और फिर से आप सभी का स्वागत है लिवी डिजाइन्स में। और आज है एपिसोड नंबर 7वां और हम लोग देख रहे थे स्केच के कुछ कमांड्स, जिसमें था सबसे हम लोगों ने देख लिया था मूव कर्व। मूव कर्व के कुछ फीचर्स हम लोगों ने देखे थे। आज उसके आगे से चालू करते हैं, जिसमें था पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कर्व है। इसका उपयोग है कि कोई भी पॉइंट से सेम पॉइंट से उठा के उसके दूसरे पॉइंट पे लेके जाना। जैसे मुझे इस पॉइंट से उठाना है, इस पॉइंट पे लेके चला जाना है, और इस पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये पे। और कर्व कौन सा है, ये। तो एक डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्रिएट हुआ है। जैसे इस पॉइंट को मुझे मूव करके इसके इस पॉइंट पे लेके आना है मुझे। तो पहले मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, इसके सेंटर को सिलेक्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे से सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, तो ये इसके एज पे पहुँच जाएगा। चलिए अब अगला कमांड देखते हैं हम लोग। अगला कमांड है रोटेट बाई 3 पॉइंट। सबसे पहले कर्व को सिलेक्ट करेंगे, पहला एक पिवट पॉइंट दे देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट को देना है, स्टार्ट पॉइंट ये होना चाहिए और एंड पॉइंट ये होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक ये इसके रेफरेंस में ये पॉइंट घूम गया है, तो इसका उपयोग इसलिए करते हैं। अब आगे आता है अलाइन एसेस टू वेक्टर। पहले हम लोग पूछ रहा है कि कौन से वेक्टर में आपको इसे रोटेट करना है। तो मैं पहले इसे सेलेक्ट करूँगा, एक पिवट पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट ये दे देंगे, और फिर इसे क्लिक कर देंगे वेक्टर को। अभी ये नहीं ले रहा क्योंकि सेम डायरेक्शन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो इसे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन देंगे, तो ये इसके 90 डिग्री के अपोजिट आ चुका है। अगर इसे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं और इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। फिर आता है डायनेमिक। डायनेमिक ये होता है कि आप कहीं भी इसे उठा के कहीं भी लेके जा सके अपने आप। ये सिंपल है, मूव हैंडल ओनली है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ये उठेगा और ये कर्व यहीं पे रह जाएगा। अब आप इसे कहीं भी ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, इस पॉइंट को ऐसे करके। फिर आता है एक लास्ट डेल्टा एक्स वाई जेड, जिसमें आप बता सकें कि एक्स का पोजीशन क्या है, वाई का पोजीशन क्या है और जेड का पोजीशन क्या है। एक्स का पोजीशन मान लीजिए 5 है, वाई हमारा 10 है, इसे ओके कर देंगे। जेड हमारा फ्रंट है, इसलिए इसे 0 रखेंगे। तो मूव करके सारे कमांड हम लोगों ने जान लिए हैं। फिर आगे आता है इसमें एक और कमांड, ऑफसेट मूव कर्व। ऑफसेट मूव कर्व भी सेम उसे ही है, लेकिन इसे थोड़ा सा हटका अलग है। जैसे अगर मुझे इसके सर्कल के डाया को बड़ा करना है, तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। जितना डाया बड़ा करना है हम लोग उसके बड़ा कर सकते हैं। इसने डाया अपने आप ले लिया है, जितना 10 का है, पहले 22.6 का था, इसे हम लोग 10 का बना रहे हैं। तो जो भी डाया रहेगा उसे ये ले लेगा। जैसे अभी ये डाया हम लोग इसे कर लेते हैं 25 का, इसके 25 का कर लेंगे डाया, और अब हम इसे ऑफसेट करेंगे। तो ऑफसेट अभी 4 का कर दिया हम लोगों ने, और इसे हम लोग 20 का भी कर सकते हैं। फिर उसके अनुसार इसके डाया भी बढ़ा गया है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है स्केल कर्व। स्केल कर्व सेम स्केल जैसा फीचर होता है। जैसे हम लोग इसे विदाउट फैक्टर अगर कुछ चाहिए हमें, तो अगर हमें इसका कहीं से रेशियो पता है हमें, तो रेशियो के अनुसार इसे हम लोग स्केल कर सकते हैं। जब भी स्केल होता है किसी रेशियो में होता है। तो पहले स्केल पॉइंट पूछ रहा है, ये सेंटर दे देंगे, किसी भी सर्कल का सेंटर दे देंगे। मोशन पॉइंट है
कि आप किधर से मोशन करना चाहते हैं। वैसे ये सर्कल है तो इसलिए ये चारों तरफ से हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कितना फैक्टर का स्केल रहेगा या डिस्टेंस के अनुसार चाहिए आपको। डिस्टेंस भी दे सकते हैं और रेशियो भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए एक मतलब होता है 0 जो इसका रियल पोजीशन है, और 0.1 दे देंगे तो ये 65 का 1% होता है 6.5, यानी टोटल बन गया ये 72.5 के आसपास लगभग, ये इसका 71.5 के लगभग ये इसका डाया बन जाएगा। तो ये स्केल कमांड होता है। फिर आता है रिसाइज कर्व। रिसाइज कर्व क्या होता है, जब इसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इसने 71.5 बता दिया, तो अब हमें इसे फिर से 65 करना है तो हम लोग इसे 65 कर देंगे, ऑटोमेटिक ये अपने आप आ जाएगा। फ्रॉम सेंटर और एज फिलेट दो ऑप्शन इसके अंदर आती है। फ्रॉम सेंटर से सेंटर कर देंगे और एज फिलेट से इसके फिलेट से कर देंगे। इसके बाद इसमें फिर एक ऑप्शन आती है रिसाइज चेम्फर कर्व। रिसाइज चेम्फर कर्व क्या है, जब भी हम एक चेम्फर देते हैं इसमें, चलिए ये चेम्फर एक दे देते हैं इसमें। ये चेम्फर मैंने दे दिया इसको 13 का चेम्फर है, 13x13 का। अब हम इसे रिसाइज करना चाहते हैं चेम्फर को, तो देखिए और किसी पार्ट को नहीं सिलेक्ट कर रहा है, इसको पता है कि ये चेम्फर है, तो ये चेम्फर को सिलेक्ट कर लिया इसने, और यहाँ इसने बता दिया कि 13 का है। हम लोग चाहते हैं इसे छोटा करना है तो ये छोटा कर सकते हैं इसे। अगर आप मतलब ऐसा नहीं कि इसी से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको मैच करा के मैक कॉर्नर कर लेंगे, और फिर से चाहे तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी आप इसे दे सकते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगा, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो भी एक डिस्टेंस आ जाएगा, और इन दोनों को सेम डिस्टेंस कर देंगे तो भी चेम्फर लग जाएगा। फिर ऑप्शन आता है डिलीट कर्व। डिलीट कर्व क्या है कि जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, इसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा अभी। ये डिलीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व जो है हमने क्रिएट किया हुआ है। अभी जैसे एक और कर्व हम लोग क्रिएट करते हैं, पहले इसमें चेम्फर देते हैं, ये हमने चेम्फर दिया, और इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो रही है। अब हम इसे डिलीट करना चाहते हैं इस लाइन को, और चाहते हैं कि ये दोनों कनेक्ट हो जाए, तो इसे हम लोग हील कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी लाइन, और ये देखिए दोनों लाइन कनेक्ट हो गई और वो कर्व डिलीट भी हो गया। ये लाइन डिलीट भी हो गया और आपकी हील मतलब ये हो भी गई। और अब इसे आप चाहते हैं कि नहीं हो तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी अप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट कर्व डिलीट हो जाएगी। इसका डिलीट का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये एडजस्ट है, मतलब उसके अनुसार एडजस्ट कर लेगा। अगर जिसके एडजस्टमेंट नहीं है तो ये डिलीट नहीं करेगा। जैसे कोई एडजस्टमेंट इसके साथ नहीं है तो इसे डिलीट नहीं करेगा। ये इसके साथ एडजस्टमेंट ये मिल गया इसे, इसलिए इसने डिलीट कर दिया। इसे डिलीट नहीं करेगा ये, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट कहीं नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है, तो इसलिए इसे डिलीट नहीं करेगा। अभी जैसे मैंने एक कर्व खींचा, क्या इसे डिलीट करेगा? नहीं करेगा, ये नहीं डिलीट करेगा, किसी को भी नहीं डिलीट करेगा। यहाँ पे एक हम लोगों ने इसको एक इमेजिनरी लाइन दो क्रिएट किए थे, इसलिए इसने एक एडजस्टमेंट इसमें मिल गया और इसलिए इसने डिलीट कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में, और इसको अच्छे तरह से देखेंगे जैसे हम लोग अभी तक देखा है। तब तक के लिए गुड नाइट।